अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे लियोनार्डो डा विंची के बारे में। लियोनार्डो डा विंची जो हैं वो जीनियस आर्टिस्ट और इंजीनियर हैं और उनको सबसे ज़्यादा जिस बात के लिए जाना जाता है वो है उनकी पेंटिंग जिसका नाम है मोनालिसा। उनको यंग एज में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ एक्सपोज किया गया था और इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी उन्होंने चीज़ें सीखी, जो भी लर्निंग्स उनको मिली और जो भी स्किल्स उन्होंने सीखे, उसको उन्होंने बाद में अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया जब उन्होंने और भी बहुत सारे अमेजिंग इन्वेंशंस किए। उनके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी थी कि वो जिस भी चीज़ पे अपना माइंड लगाते थे उसमें वो मास्टर बन जाते थे। अब ये काम आप तभी कर सकते हो जब आपका कंसंट्रेशन लेवल उस चीज़ पे बहुत हाई हो, और कंसंट्रेट एक्चुअल में वही बंदा कर सकता है जो अपने इन्वायरमेंट को ऐसा डिज़ाइन करे कि उसमें सिर्फ उसको अपना काम नज़र आए। एक उनकी बहुत ही डिस्टिंक्टिव क्वालिटी थी जो बाकी उस टाइम के पेंटर्स में नहीं थी, वो ये थी कि वो एक्सपेरिमेंटेशन बहुत करते थे और बहुत ही परसिस्टेंटली करते थे, यानी करते जाते थे। ऐसा नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद दो दो किए उसके बाद छोड़ दिया। वो कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, उससे सीखते रहते थे और उसको उस पेंटिंग को अलग तरीके से करते रहते थे। फिर वो टेक्निक्स भी में भी एक्सपेरिमेंट करते थे, डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते थे। तो यही चीज़ उनको अलग कर जाती थी उस वक्त के पेंटर्स से। एक और उनकी बड़ी कमाल की क्वालिटी थी कि वो जितने भी अपने थॉट्स थे वो अपनी नोटबुक्स के अंदर उनका रिकॉर्ड रखते थे, यानी जर्नलिंग करते थे। और जर्नलिंग का स्पेशली बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सर्चेस ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है कि जर्नलिंग जो है उससे क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है, एक आपका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा बन जाता है अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। उसके अलावा आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हो और चीज़ों को लिंक करके एक बिगर पिक्चर देख सकते हो अपनी लाइफ की। एक और लियोनार्डो डा विंची की बड़ी कमाल की क्वालिटी थी कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत करते थे और वो कोशिश करते थे समझने की कि मतलब चीज़ों का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, वो एक्चुअल में रियलिटी में क्या है, उसको वो समझने की, वो ट्रुथ को फाइंड करने की बहुत कोशिश करते थे। तो ये बड़ी यूनिक क्वालिटी थी उनकी। वो नेचर को समझने की कोशिश करते थे, वो फ्लो ऑफ वाटर के बारे में समझने की कोशिश करते थे, वो वेदर के बारे में समझने की कोशिश करते थे। मतलब उनका बहुत ही क्यूरियस माइंड था। जिन भी लोगों का टिपिकली एक क्यूरियस माइंड होता है वो आराम से नहीं बैठ सकते, वो हर चीज़ को क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब वो एक्चुअल में चीज़ है क्या, उसके सारी लेयर्स को हटाने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट इन टाइम था उनकी लाइफ में जब उनके इर्द गिर्द वॉर वगैरह चल रही थी, तो वो काम कर रहे थे, वो अपने माइंड को अप्लाई कर रहे थे डिफेंसिव मैकेनिज्म्स बनाने के लिए और ज़्यादा वेपन्स को डेवलप करने के लिए। तो वही बात है कि जिस चीज़ में उनके माइंड को लगाना होता था उन्हें वो लगा देते थे और उसमें कंप्लीटली मास्टरी हासिल कर लेते थे। ये उनकी बहुत ही कमाल की क्वालिटी थी। आई थिंक ये बहुत कम ही लोगों में होती है दुनिया में, और अगर देखा जाए तो ये उस वक्त की रिक्वायरमेंट भी थी। तो उसके हिसाब से उनका जो माइंड था वो बहुत ही पर्पसफुल साबित हुआ उस टाइम के हिसाब से। एक और उनके अंदर बड़ी स्ट्रेंज सी क्वालिटी थी कि वो एक चीज़ पे टिक नहीं पाते थे। इवन अगर उनकी पेंटिंग्स की भी बात की जाए तो वो शुरू के टाइम में बहुत ही ओकेजनली पेंटिंग्स बनाते थे और जो भी पेंटिंग्स को स्टार्ट कर देते थे उसको फिनिश नहीं कर पाते थे। तो वो इसी वजह से होता था कि उनका माइंड घूमता रहता था इधर उधर, मतलब अलग अलग चीज़ों में उनको दिमाग लगाना अच्छा लगता था। अगर उनकी थिंकिंग की बात की जाए तो वो बहुत ही डीप थिंकर थे और उनकी बहुत ही बड़ी विजन थी। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं तो जिस टाइम पे वो स्टैचूज़ भी बनाते थे एक टाइम पे, तो बहुत ही बड़े लेवल पे स्टैचूज़ बनाते थे और वो जब भी सोचते थे चीज़ों के बारे में तो वो इम्पॉसिबल को ड्रीम करते थे, हमेशा उसको अचीव करने की कोशिश करते थे। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी और ये उनको काफ़ी हेल्प भी करती थी। ये जो उनकी क्वालिटी थी, जो वो इम्पॉसिबल को ड्रीम करते थे या इमेजिन करते थे, उससे उनको बहुत फ़ायदा होता था क्योंकि वो चीज़ उनको भगाती थी। वो उनके अंदर एक हंगर रखती थी कि हाँ अब मतलब मुझे काम करते रहना है और उस डायरेक्शन में एक्ट करते ही रहना है जब तक कि मैं वो अचीव ना कर लूँ जो मैंने इमेजिन किया था। एक उनमें चीज़ ये थी जो मैंने आपको बताया अभी कि इम्पॉसिबल को ड्रीम करना, तो उससे वो बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस बनाते थे
इन थ्योरी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर पाते थे क्योंकि वो इतनी बड़ी लार्ज स्केल की चीज़ होती थी कि उसको अगर वो अप्लाई करने जाते तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता उस टाइम पे। तो वो इमेजिन कर लेते थे और देख लेते थे फ्यूचर को, लेकिन वो उसको अप्लाई नहीं कर पाते थे। ये चीज़ शो करती है कि उनका माइंड कितना डीप था और कितना फ्यूचरिस्टिक था कि फ्यूचर में आने वाली इन्वेंशंस को वो देख लेते थे। अब उनकी ड्रीमिंग की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो उन्होंने अपने टाइम में एक हेलीकॉप्टर का स्केच बनाया था और उन्होंने इमेजिन किया था कि वाकई कोई ऐसी मशीन बन सकती है जो कि उड़ सकती है उस टाइम पे। अब ये बात है 400 साल पहले की, मोर देन 400 ईयर्स अगो। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि वो कितना आगे देख सकते थे। उनको वाकई पता था कि ऐसी कोई चीज़ फ्यूचर में बनेगी, बल्कि उन्होंने अपने एक कोट में कहा भी था कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगी, शायद मैं ना बना पाऊँ लेकिन कोई ना कोई ज़रूर बनाएगा। एक जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि वो बहुत सारी चीज़ों को मास्टर कर लेते थे, इससे उनको बहुत फ़ायदा होता था क्योंकि इससे उनकी क्रिएटिविटी ट्रिगर होती थी और सब्जेक्ट्स की नॉलेज और चीज़ों में लगाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस की नॉलेज है तो उसको एस्ट्रोनॉमी में भी अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा तो उसको वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर जियोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब ये तो खैर मैंने आपको एग्जांपल दी है, लेकिन वैसे बहुत सारे डिसिप्लिन्स की उनको नॉलेज थी जिसको वो इंटरचेंजेबली अप्लाई करते थे। उनका एक्चुअल में बिलीफ ये था कि एक सच्चा आर्टिस्ट जो होता है ना, वो फाइनेंशियल सक्सेस से या फेम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती उसको, बल्कि उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वो अपनी जो चीज़ें क्रिएट की हैं उनके बारे में कैसा फील करता है। अगर वो फील अच्छा करता है तो आई थिंक वो सारी मेहनत जो है ना वो पूरी हो जाती है उस आर्टिस्ट की। उनका माइंड इतना एक्सप्लोरेटरी था कि वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते थे ज़िंदगी में। जैसे मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया, आर्किटेक्चर, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, म्यूज़िक, स्कल्पचरिंग, बहुत सारे डिसिप्लिन्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया। अर्ली एज में वो उनसे कंसंट्रेट भी नहीं किया जाता था रीडिंग की तरफ, मतलब ना वो उसमें वो काफ़ी स्ट्रगल करते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो डिसलेक्सिक थे, लेकिन उनका माइंड एक अलग ही लेवल का था। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि अगर आपको प्रॉब्लम भी होती है, रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं या किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका माइंड बिल्कुल बेकार है। इसका ये मतलब है कि आपका माइंड डिफरेंट है। अब डाविंची के हिसाब से नॉलेज जो है वो एक बहुत ही बड़ा ख़जाना है, और ये बात सच भी है। जिस बंदे के पास एक्चुअल में नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल में वो दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, चाहे वो अपनी हो चाहे वो दुनिया की प्रॉब्लम हो। तो वाकई एक ख़जाना ही होता है जो नॉलेज होती है। अब अगर मैं लियोनार्डो डा विंची की मैडनेस की बात करूं, तो जो उनका मोस्ट फेमस वर्क है द मोनालिसा, उसमें उन्होंने 35 लेयर्स का यूज़ किया था। कैन यू इमेजिन 35 लेयर्स ऑफ पेंट। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में कर दिया, ये कई साल लगे ऐड होने में। आहिस्ता आहिस्ता इन लेयर्स को ऐड किया गया वो स्मोकिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, जो उस टाइम पे कोई भी आर्टिस्ट नहीं करता था। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत शौक था, तो मोनालिसा में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन की गई है। कई जगह बहुत ही फाइन स्ट्रोक्स यूज़ किए हुए हैं और वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कई सालों तक। ये चीज़ शो करती है कि उनका माइंड वाकई एक जीनियस माइंड था, और मेरे ख्याल में हर इंसान को उनसे सीखना चाहिए। तो गाइज, आई होप मैंने जितने भी फैक्ट्स आपको लियोनार्डो डा विंची के बारे में बताए उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।